जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। जय हो प्रभु, जय हो मेरे गोविंद। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस में किष्किंधा कांड, जहाँ पर सुग्रीव और राम जी की मैत्री हुई है। और उस मैत्री के अनुसार भगवान राम आश्वासन देते हैं सुग्रीव को कि मैं बाली को मारकर तुम्हारा राज्य और तुम्हारी पत्नी वापस हो जाएगी, तब जब बाली का वध हो जाएगा। दोहा संख्या 6 पर। सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली कही बान। ब्रह्म रुद्र सरनागत कहीं न उबरे प्राण। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। मित्र के दुख से जो दुखी नहीं होते, उसको देखने से भी बड़ा पाप लगता है। कहने का भाव कि मित्र को एक बार मित्र कह दिया तो वो उसके सुख दुख में खड़ा होना चाहिए, साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर वो विसार देता है उसे, तो उसे देखने से भी पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जाने। जिनके असमति सहज नाई। ते सठ कतहठि करत मिताई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। गुण प्रगट अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुण को छिपावे। तेत लेत मन संक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण निहार। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा।
देने लेने में मन में शंका ना रखे और अपने बल के अनुसार, ये शायद हमने कल पढ़ लिया था, फिर भी अब शुरू कर दिया हाँ है जी, तो 7वें दोहे नंबर 7 तक किया था। अब पढ़ लेते हैं, अब कोई बात हाँ, नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है दोबारा भी। देने लेने में मन में शंका ना रखे और अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वे कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के लक्षण हैं। ये लक्षण जो हैं श्रेष्ठ मित्र के हैं। देने लेने में शंका ना रखे और बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण ये है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित नहीं गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, तथा मन में कुटिलता रखता है, कि भाई इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। जिसका मन सांप के समान टेढ़ा है, उसके ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुरारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री, कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। कि सखा मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनौ रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदंभी अस्थिताल दिख राए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान है, अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदंभी राक्षस की हड्डियां दिखाई और ताल के वृक्ष भी दिखाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढहा दिया। फोन किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज चेक कर लें। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम से के आसानी से ढहा दिया। सुग्रीव को राम जी के बल पर भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो बाली के बल के बारे में राम जी को बार बार जता रहा है कि उन्होंने दुदंभी राक्षस को कैसे मार डाला। और फिर ताल के वृक्ष दिखाए भगवान को कि इन ताड़ के वृक्षों को देख करके आप क्या जानते हैं। तो भगवान ने एक ही बाण से उन सबको बेन दिया, गिरा दिया, जिससे उसको विश्वास हो गया। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। श्री रामचंद्र जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। विश्वास हो गया
वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे और प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर ही करऊं सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी ही सेवा करूंगा, आपकी सेवा ही करूंगा। उसको विश्वास हो गया कि ये भगवान है। तो अब वो कह रहा है कि मैं अपनी सुख संपत्ति और सब मान बढ़ाई त्याग कर आपकी ही सेवा करूं। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि सब सुख और संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जो सुख संपत्ति है ये राम जी की भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं वे सब के सब माया रचित हैं, परमार्थता नहीं है। ये सब माया के दोष हैं, माया से ही ओत प्रोत है। तो माया तो भगवान के मिलने में, भगवान की भक्ति में अवरोधक है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागी समझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले। अब उसे बाली के ऊपर वो आ रहा है, कहते हैं वो तो हितकारी है, क्योंकि अगर बाली से दुश्मनी ना होती तो आप कैसे मिलते। कहते हैं वो तो मेरा हितकारी है, जिसकी वजह से, जिसके कारण से आप मुझे मिले। पर जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो करने पर उसे समझकर मन में संकोच ही होगा, जागने पर। कहते स्वप्न में भी लड़ाई अगर हो जाए तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो ही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुन विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहस राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए, ये सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर के, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले हैं, जो कुछ कहु सत्य सब होई, सखा वचन मम मृषा न होई। नटमर कटइव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वे सभी सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। राम जी कह रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो, क्या कह रहा है वो, कि अब प्रभु कृपा करो ही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। कहते हैं राम जी कि तुमने जो कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जब तुम शरणागत हो गए हो, भले ही
फिर भी जो भगवान ने क्या कह दिया है कि बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, घर जिस जाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा है। वे श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा, सुनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया, हे नाथ सुनिए, सुग्रीव उनसे मिले हैं। वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वो कौन है? कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्राम। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। जिससे मित्रता की है सुग्रीव ने, वो कौन है? वो तो राम, दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु, प्रिय समंदर सी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारिही, तो पुनि हो सनाथ सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाली ने कहा, हे भीरू, हे डरपोक, अपनी पत्नी से कह रहा है बाली कि सुनो, श्री रघुनाथ जी तो समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को पा जाऊंगा। तो जानता है कि राम जी अगर मुझे मारेंगे तो मेरा हित ही होगा, कल्याण ही होगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी, धीरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि घर जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जान करके चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मार कर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी और सुग्रीव ने आकर के कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, काल है। अब एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारिए सो। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तन भातुल से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। नीली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल देई विशाला।
नाना विधि भई लड़ाई, विटकोट देखे रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल दे करके भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव करे, निहारा भय मान। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, राम राम जी। आवाज नहीं आ रही? अब आई? आ रही है। ठीक है। सुग्रीव ने बहुत से छल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा है, और बाण के लगते ही परा बिकल मही सर के लागे। कहते हैं बाली बाण के लगते ही व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और फिर क्या देखता है? पुनि उठी बैठ देखे प्रभु आगे। किंतु श्री रामचंद्र जी को आगे देख करके वह फिर उठ बैठा। बाण तो लग गया, बाण तो भगवान ने मारा है छिप करके पेड़ की ओट में से। जब बाण लगा है उसे, तब उसे बाण के लगते ही व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किंतु जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को सामने देखा तो फिर उठ करके बैठ गया। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देख करके चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। चित्त भगवान के चरणों में जा लगा और फिर प्रभु को पहचान लिया। उसने पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में तो प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख करके बोला, धर्म हेतु अवतर उगसाई, मारे मोहे व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मुहि मारा। एक गुसाई, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और फिर मुझे व्याध की तरह छिप करके मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, है तो हम दोनों भाई। मैं बैरी कैसे हो गया और सुग्रीव प्यारा कैसे हो गया? हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बही कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हिंदू धर्म में कितना इस बात को
स्पष्ट किया गया है कि स्त्री, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। इतना बड़ा पाप है ये। मूढ़ तो हे अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। मम भुज बल आशित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। अरे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को तो मेरी भुजाओं का बल था, मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। तुझे पता था कि उसे मेरी भुजाओं का बल है, क्योंकि तारा ने ये बात कही थी कि सुग्रीव तो इतना डरपोक है, वो अगर वो आकर के आपको ललकार रहा है तो वो किसी और के बल से ललकार रहा है, और वो बल किसी और का नहीं है, राम जी का और लक्ष्मण जी का है, जो दशरथ जी के पुत्र वन में आए हैं, उनका बल है। कहते तुम्हें पता था, तुम्हें तारा ने समझाया, फिर भी तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसे मारना चाहा, अपने भाई को। सुनऊ राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोर। प्रभु अजहू मैं पापी, अंतकाल गति तोर सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अब बाली ने क्या कहा? कहते हैं, हे राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा, तो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और शरणागत के तो सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं, क्या मैं अब भी पापी हूँ? और राम जी से सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करऊं तन राखऊ प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर कासी, तेत सबहि सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, प्रत्येक जन्म में साधन करते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। और जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी देते हैं, गति, अविनाशिनी गति देते हैं, मुक्ति देते हैं। कहते हैं, उन श्री राम जी को सामने देख करके लोचन गोचर सोई आवा, बहुर के प्रभु अस बनहि बनावा। वही श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग फिर कभी बन पड़ेगा? आगे है छंद, कल को इसको पूरा करेंगे। आज तो यही भगवान जी का विचार है, यही रोक दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि समय की सीमा समाप्त हो गई है।
कल को इसी को फिर से करेंगे दोहा नंबर 9 से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।